अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पहले चैप्टर के कंप्यूटर फंडामेंटल्स के लेक्चर नंबर 3 की तरफ आज बढ़ रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 3, जो लेक्चर नंबर 2 था हमारा, वाइंड अप हुआ था 110 MCQs पे। सो आज हम लोग इसका जो सा है नेक्स्ट वर्जन जो से है उसको पढ़ेंगे। जो आगे आपके MCQs आएंगे इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो साथ में AF मिक्स लाइफ के, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह लेक्चरार की पोस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, वो आप लोगों के पर्सनल नॉलेज पे डिपेंड करेगा और साथ में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हमारे ऑब्जेक्टिव हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। सो आज हम लोग पढ़ते हैं जी इसका थर्ड लेक्चर। वो कहता है कुड डेवलप अ मैकेनिकल डिवाइस इन 17th century that could add, subtract और क्या कहते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड फाइंड द स्क्वायर रूट। तो इसका जो सा क्या कहते हैं किसने डेवलप की थी, तो इसलिए डेवलप की थी हमारी जो सी है लेबनिज ने। ठीक है जी, इस ऑप्शन का पहले का लेबनिज है, यानी कि 111 MCQs का आंसर। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर belong the second generation, use VLSI, employed semiconductor memory and has a modular construction। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल ठीक है, एम्प्लॉयड सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसमें जो सेमीकंडक्टर मेमोरी को यूज़ किया गया था। सो नेक्स्ट ऑप्शन है कि द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर इज़। तो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर की जो आजकल की मॉडर्न जो सी डेफिनेशन जा रही है वो यही जा रही है, मशीन डैट वर्क्स ऑन बाइनरी कोड। आपको पता है कि मशीन कोड जो उनसे वो बाइनरी कोड्स में यानी कि 0101 की सेंस में हमारे चल रहे होते हैं। वो कहता है जी नेक्स्ट आपका MCQs बनता है जी, वो नेक्स्ट MCQs है, अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मीन्ड फॉर doing the quick mathematical collection calculation, input, storage, manipulation, output of the data, electronics, data processing और performing repetitive task accuracy। तो इसका बी ऑप्शन जो सा है वो इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेटिंग एंड आउटपुटिंग ऑफ द डाटा। आपको पता है कि कंप्यूटर का जो मॉडर्न दौर में आजकल मीन यही है कि हम लोग इनपुट दें, उस पर प्रोसेसिंग हो, ठीक है, उस और देन जो सा वो हमें आउटपुट मिले, फिर हम उसको स्टोरेज कर लें और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, इनके मैनिपुलेटिंग करनी है तो मैनिपुलेट भी किया जा सके। नेक्स्ट जो सा हमारा MCQs बनता है 115। वो कहते हैं एन इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC कहते हैं, इज क्या है जी, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जी, इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, मच कॉस्टलियर देन द सिंगल ट्रांजिस्टर है और एंड में आपको वो कहता है फैब्रिकेटेड ऑफ एनी ऑफ टिनी सिलिकॉन चिप। तो इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि फैब्रिकेटेड ऑन द टिनी सिलिकॉन चिप। ये IC जो है हमारी उंगली के जो नाखून है उसके बराबर होता है और इसमें मोर देन 10,000 जो है ट्रांसलेटर होते हैं। ये भी आपका एक MCQs बनता है और ये हम लोग बच्चों को पढ़ाते भी होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवांटेज ऑफ द IC मीन इंटीग्रेटेड सर्किट इज इट्स, वो है जी एक्सट्रीमली हाईली रिलायबिलिटी। देखें जी ये जल्दी करके गर्म नहीं होता, ठीक है, ना सड़ता है। फिर इसमें ये है कि रिड्यूस कॉस्ट भी होती है, ठीक है, यानी कि आपका जो खर्चा है, आप वो TV LCD चला रहे हैं तो कम आपकी इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, लेकिन एक्सट्रीमली हाई रिलायबिलिटी इसका मेन आंसर है। इन 117 को क्या बोलते हैं, इन अ पंच कार्ड सिस्टम डाटा इज प्रोसेस्ड बाय की पंच मशीन, sorted and posting machine, accounting machine, posting machine and billing machine, sorter, posting machine and billing, accounting machine, की पंच मशीन एंड sorting। देखिए जी 117 का जो सा है लास्ट वाला ऑप्शन जो सा डी जो सा अकाउंटिंग मशीन है,
की पंच मशीन है एंड सॉर्टर है, ये इसका ऑप्शन ठीक है। उसके बाद 118 पे आता है द फर्स्ट मशीन टू सक्सेसफुली परफॉर्म अ लॉन्ग सीरीज ऑफ अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, तो वो आपको पता मार्क आई जो सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पार्ट 1 इंटर पार्ट 1 के अंदर भी आता होता है। उसके बाद है जी नेक्स्ट ऑप्शन इन द थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है जी, क्या है जी ऑफ द कंप्यूटर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग फर्स्ट बिकम पॉपुलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम वाज फर्स्ट डेवलप्ड, हाई लेवल प्रोसीजरल लैंग्वेज वाज फिर यूज, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम फर्स्ट बिकम पॉपुलर। तो इसका जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर, ये इसका एक्यूरेट आंसर है 119 का। अब कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ड सिस्टम इज स्लोअर है, ठीक है जी बिल्कुल, यूजिंग कार्ड एज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ये भी ठीक है जी, नीडिंग लार्ज डीपी स्टॉक, तो इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके ठीक है रहेंगे। अब वो कहते हैं एन IBM सिस्टम /38 रिप्रेजेंट द कंप्यूटर क्लास ऑफ सेमी स्केल सिस्टम, मीडियम स्केल, लार्ज एंड सुपर कंप्यूटर। सो 21 का जो आंसर है इसका ऑप्शन जो आंसर है वो है स्मॉल स्केल कंप्यूटर, क्योंकि ये छोटे से कंप्यूटर के लिए के काम होता है। द फर्स्ट फिल्म टू मैस मार्केट अ माइक्रो प्रोसेसर एज अ पर्सनल कंप्यूटर वाज, जो ये था इसका 122 का वो था हमारे पास ऑप्शन, जो फर्स्ट कौन था वो था डाटा जनरल कॉर्पोरेशन, इसका ऑप्शन सी है, ठीक हो गया जी। हम नेक्स्ट चलते हैं जी 133 की तरफ। 123 में देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है 123 में, अ डिजिटल कंप्यूटर डू नॉट सिक्योर ओवर अ एनालॉग कंप्यूटर इन द टर्म ऑफ स्पीड, एक्यूरेसी, कॉस्ट एंड मेमोरी। तो इसमें एक्यूरेसी जो है वो सही ऑप्शन है जी आपका, ठीक है। तो डिजिटल कंप्यूटर डिड नॉट स्कोर ओवर एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, तो वो एक्यूरेसी के हवाले से ठीक है। In 1630 Charles Babbage designed a machine called analytical engine which he showed at the Paris, ठीक है, तो वो उसमें पेरिस में ये 1855 में जो है उसने इसकी एग्जीबिशन में हिस्सा लिया था और अपना एनालिटिकल इंजन जो है वहाँ पे शो करवाया था। उसके बाद कहते हैं जी which was the first microprocessor and when it was introduced, तो PAD-1 जो सा है ये फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है और ये 1958 में आपको जो सा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद है वेयर वाज इंडियन फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड वन, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी बनता है, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता इन 1955। देखिए जी ये कोलकाता में किया गया था, ठीक है। तो इसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के एक मेन कंपोनेंट आपको पता है कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है, दो मेन जो से हैं सीयू एंड एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ये हमने बात पहले दूसरे लेक्चर में भी इसके मतलब बात की हुई है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी चीज़ ट्रू है जी वो देखनी है हमने। फील्ड आर द कंपोज बाय बाइट, ठीक है जी। रिकॉर्ड आर कंपोज बाय द फील्ड, ये भी ठीक है। एंड फील्ड आर कंपोज बाय द कैरेक्टर, ये सारी बातें ठीक है। और ये सारी बातें हम लोग सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाते भी हैं जब हम लोग उसको डेटाबेस का मैनेजमेंट का DBMS का पोर्शन पढ़ा रहे होते हैं C++ से या C से पहले, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट एफिशिएंट फॉर अ फाइल विद अ हाई डिग्री ऑफ फाइल एक्यूरेसी, तो इसके लिए सिक्वेंशियल असेस जो है वो ठीक होता है, सीक्वेंस वाइज हम लोग डाटा को रखवा रहे होते हैं। टू बेसिक टाइप ऑफ रिकॉर्ड असेस मेथड आर, तो वो पहला ए ऑप्शन ठीक है, सिक्वेंशियल एंड रैंडम। हम लोग या तो सीक्वेंस को यूज़ करते हैं तरतीब से या हम लोग इसको रैंडमली रखना शुरू कर देते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ कॉम एंड इट्स डैश एंड डैश, तो वो है इम्पैक्ट, साइज और
उसके साथ जो सा है एंड डैश, और वो उसका जो सा साथ होगा वो होगा इसकी स्पीड। तो इसका बी ऑप्शन जो सा वो ठीक होगा, क्योंकि कम्पैक्ट साइज और उसके साथ साथ उसकी स्पीड, ये इसके दो एडवांटेज हैं फ़ोन के। उसके बाद आता है द डिसएडवांटेज ऑफ लेज़र प्रिंटर इज़ इट इज़ क्वाइटर देन इम्पैक्ट प्रिंटर, तो ये इसका एडवांटेज है। इट इज़ वेरी स्लो, तो ये गलत बात है। द आउटपुट इज द लोअर क्वालिटी, ये भी गलत बात है। तो इसे यानी कि कह रहे हैं कि नन ऑफ ऑल, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं होगा। उसके बाद 133 भी आ रहे हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द मैग्नेटिक डिस्क। वो कहता है इट इज एक्सपेंसिव टू रिलेटेड टू द मैग्नेटिक टेप, ठीक है जी। उसके बाद इट प्रोवाइड ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस एंड स्टोर डाटा। यूजर कैन इजीली अपडेट रिकॉर्ड बाय राइटिंग ओवर द ओल्ड डाटा, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास बी ऑप्शन जो सा वो ठीक है। इट प्रोवाइड ओनली सीक्वेंशियल एक्सेस एंड टू स्टोर डाटा, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ठीक है जी हमारा। द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ की टू टेप डाटा एंट्री सिस्टम इज, वो क्या है जी, द लार्ज परसेंटेज ऑफ एडिटिंग कैन बी परफॉर्म एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री। की वेरिफिकेशन इज इजीली परफॉर्म, अ टेप इज रीयूजेबल। तो इसका ये ऑप्शन जो है वो एडवांटेज सबसे बेस्ट है कि हम लोग इसको रीयूजेबल कर सकते हैं। द टर्मिनल डिवाइस दैट functions as a cash register, computer terminal and OCR reader is, वो हमारे पास POS टर्मिनल कहते हैं इसको। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ द वीडियो एंड डिस्प्ले इमेज बिट्रेट, बिल्कुल डालता है। रास्टर स्कैन रेंज भी डालता है। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द रेजोल्यूशन तो भी डालता है। स्क्रीन साइज जो है वो नहीं इस पे कोई इफेक्ट करता। व्हाइल इंसर्टिंग अ डिस्क्रीट इनटू द डिस्क्रीट ड्राइव ऑफ अ कंप्यूटर, तो लेबल शॉर्टेड फेस वो अप साइड होता है जी इसका, ठीक है जी। ये पता भी है आप लोगों को, ये हम पढ़ाते भी हैं। इन विच ईयर ऑफ यूके प्राइमरी कंप्यूटर 138 इन विच योर प्रीमियर कंप्यूटर, ठीक है जी। प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, तो इसका जो आंसर है जी वो है जी 1980, ठीक है जी। इसका आंसर जो है वो 1980 बनता है। द लेटेस्ट पीसी कीबोर्ड यूज द सर्किट दैट सेंस द मूवमेंट बाय द चेंज इन इट्स कैपेसिटी, तो इसको हम कैपेसिटेंट कीबोर्ड भी कहते हैं। उसके बाद आता है जी 140 आपका एमसीक्यू क्या है जी, वो कहता है डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड ऑफ द पीसी प्रोसेसर यूनिट आर लिंक्ड टुगेदर बाय सेट और पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइन, व्हाट आर द लाइन कॉल्ड, तो हम लोग इसको कहते हैं बसेस। हमारे बसेस आपको पता है जो कंप्यूटर साइंस में बसेस के थ्रू हमारे एड्रेस बस है, कंट्रोल बस है, ठीक है। इस तरह वो बसेस का कंसेप्ट आता है। Which of the following magazine cover only the IBM PC and its compatible, तो वो PC मैगजीन जो था वो यही है। उसके बाद 142 आपके पास आता है जी। 142 में वो कहता है which of the following profession has not been affected by the personal computer, तो देखिए मेडिकल लाइन में हमारा कंप्यूटर पर्सनल इस्तेमाल हो रहा है। पर्सनल कंप्यूटर आपका क्लरिकल एंड लॉ में भी इस्तेमाल हो रहा है, अकाउंटिंग में भी हो रहा है। तो इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इनटू द लॉजिकल सीक्वेंसेस कॉल्ड सॉर्टिंग, ये हम लोग सेकंड ईयर के बच्चों को डेफिनेशन भी पढ़ाते हैं जब हम लोग उनको डेटाबेस का ऑप्शन पढ़ा रहे होते हैं। When was Apple Macintosh 2 microprocessor introduced in the market, इसको Mac भी कहते हैं, ठीक है जी। 1964 है, 1970 है, 1983 है और 1986 है। तो इसका जो सा 144 वाले का ऑप्शन जो सा है वो आपके पास बनेगा 1983, 1983 के अंदर जो सा इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था।
उसके बाद है जी व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू कलर लैपटॉप कंप्यूटर विच इज पावर्ड बाय 386 प्रोसेसर। ये 386 प्रोसेसर का एमसीक्यू हमने लेक्चर 2 में पढ़ा भी है, ठीक है जी। एट 33 मेगाहर्ट्ज एंड इट्स बिल्ड बाय एप्सन। तो ये देखें जी ये AX3/33 यही इसका ऑप्शन है। उसके बाद है जी व्हाट डज द डिस्क ड्राइव ऑफ द कंप्यूटर डू। तो वो क्या कहता है, रोटेट द डिस्क, रीड द डिस्क, हाँ जी रीड द डिस्क करता है, लोड द प्रोग्राम फ्रॉम द डिस्क इनटू द मेमोरी। बिल्कुल ये इसका डी ऑप्शन जो होता है वो ठीक है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है जी आपका द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूटेड। तो वो मशीन लैंग्वेज है, आप लोगों को पता है कि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। द तो लो लेवल लैंग्वेज जो सी है वो आपकी मशीन जो सी है वो इजीली समझ लेती है, ठीक है जी। तो इस वजह से जो से आपका ये ऑप्शन बन रहा होता है। उसके बाद है एन एप्लीकेशन suitable for sequential processing is processing of the grade payroll of the processing। इसका both A and B जो है इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। 148 का जो है both A and B आंसर ठीक है। नेक्स्ट आता है जी द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट इज। वो एडिटिंग भी होता है, राइटिंग भी होता है, फॉर्मेटिंग भी होता है। तो 149 का हम लोग कह सकते हैं जनाब, एक मिनट, इसमें स्टेटमेंट क्या है, द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड बाय चेंजिंग द अपीयरेंस। ओके, अपीयरेंस की बात की है, डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस की बात होती है तो वो फॉर्मेटिंग में होता है। आपको पता है अपीयरेंस के लिए हम लोग फॉर्मेट्स यूज कर रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग के अंदर चेंजिंग कर रहे होते हैं। Which of the following is used as primary storage devices। तो ये यहाँ पे ये गलती होगी, प्रोम लिखा हुआ है, ये सारे कैपिटल होने हैं। पी रोम, इसका पता है आप लोगों को कि ये पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये आपके पास प्राइमरी होती है। मैग्नेटिक ड्रम जो है सेकेंडरी है, फ्लॉपी भी आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। द सिंबल यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज आर नोमिनिक्स। ये नोमिनिक्स हम लोगों ने ये वाला ऑप्शन अपने आई थिंक पहले लेक्चर में भी इसको पढ़ा था। इन बाइनरी कोड डेसिमल्स वी यूज 6 बिट, 12 बिट, 8 बिट। तो 152 ऑप्शन का जो सा है ऑप्शन है वो 6 बिट, ये भी हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है। फिर मेमोरी दैट फॉर माइक्रो प्रोग्राम इज कोर मेमोरी, कंट्रोल मेमोरी, रैम एंड नन। तो इस 153 का आपके पास बनता है ये रैम। तो ये रैम के अंदर आता है, ये रैम को कैप्चर कर दूं मैं जी, ये रैम के अंदर आता है जी। उसके बाद मेमोरी दैट डज नॉट चेंज इट्स कंटेंट विदाउट एक्सटर्नल कॉजेज इज कॉल्ड योर स्टैटिक मेमोरी। जिसको एक्सटर्नल कॉजेज ना हो, स्टैटिक मेमोरी हमारी कराती हैं, ठीक है जी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 कम्प्लीमेंट ऑफ 10। तो ये हम लोग 9th क्लास के बच्चों को भी पढ़ाते हैं। 1 का 0 बन जाता है और 0 का 1 बन जाता है, उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। वो कहते हैं जी ऑन विच बिट माइक्रो प्रोसेसर द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज अवेलेबल। तो वो 8 बिट पे था पहला, ठीक है जी। इस वक्त 32 बिट और 64 बिट भी चल रहे हैं हमारे, ठीक है। विंडो 32 आती है और विंडो 64 बिट भी आ रही होती है। इस तरह वो कहता है यूनिट विच इज बेस्ड टू रिप्रेजेंट नोनी, ये नंबर ऑफ द बिट्स, नंबर ऑफ द बिट्स। तो हम लोग इसको कहते हैं ब्रॉड, ठीक है जी। उसके बाद डिस्क्रीट, ठीक है, इसका ये है। उसके बाद आता है आउटपुट विच इज ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन इज। जो आउटपुट हमें स्क्रीन पे शो हो रही थी वो हमारी सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी आपको पता है जिसको आप टच कर सकें, टेंजिबल जिसे हम कहते हैं, टच कर सकें। और जो सॉफ्ट फॉर्म होती है हमारी वो इनटेंजिबल होती है, जिसको हम छू नहीं सकते। टेंजिबल और इनटेंजिबल का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। स्टैंड अलोन सिस्टम विच प्रोड्यूस ऑन पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट एट आर टाइम इज, ठीक है जी। 159 का जो ऑप्शन है वो हमारे पास लाइन प्रिंटर बनता है, डॉट मैट्रिक्स नहीं बनता, ना लेजर बनता है। लाइन प्रिंटर क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन एक पेज के ऊपर लाइन करता है, 1 पेज ऑफ प्रिंटेड आउटपुट एट अ टाइम हमारे घर होता है। द ओवरऑल पिक्चर
ऑफ द डाटा स्टोर इन डेटाबेस इस स्कीम कहते हैं। ये हम लोग सेकेंड ईयर के बच्चे को डेटाबेस के DBMS पे पढ़ा भी रहे होते हैं। उसके बाद आता है कि डिवाइस विच वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर बोबैक इन 1966 फॉर मैस स्टोरेज ऑफ डाटा इज, वो हमारे पास बनी थी मैग्नेटिक बबल स्टोरेज 161 का। ठीक है जी। उसके बाद है जी 160 ऑप्शन है फंक्शनल लैंग्वेज इज नॉन एज, जो फंक्शनल लैंग्वेज होती है उसको हम लोग कहते हैं जी एप्लीकेशन लैंग्वेज भी। ठीक है जी। ना वो लो लेवल में होती है ना वो हाई लेवल होती है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन लैंग्वेज। अब मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर है एक्सट्रीम हाई, ठीक है जी, लार्ज मेमोरी, अनलिमिटेड अरे, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है जी कि इसमें ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम रोम पी रोम, तो इसका भी ऑल ऑफ द अबव जो सा ऑप्शन बन जाएगा। उसके बाद है वाई वी यूज रैम एज शॉर्ट मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी इसलिए क्योंकि ये वोल्टाइल है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट मेमोरी भी कहते हैं। मेमोरी शॉर्ट मेमोरी रूज भी इसको कह रहे होते हैं। बच्चों को समझाने के लिए हम कह रहे होते हैं गजनी का आम रखा, जो अपनी चीज़ें भूल जाता है। द मेमोरी द बाइनरी सिस्टम यूज द पावर ऑफ 2, आपको पता बाइनरी में 2 चलते हैं, 0 चलता है या 1 चलता है, 0 1 का कम्बिनेशन चल रहा होता है। उसके बाद द रैंडम अच्छा रेडियन ऑफ द नंबर सिस्टम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स डिस्टिंक्ट काउंटिंग डिजिट्स, ये भी ठीक है जी। ये एक वेरिएबल भी है, तो यानी कि ये दोनों ऑल ऑफ द अबव जो से मेंशन जो थे वो ठीक है। लें जी, आज का हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ हैं और मिलकर जो सा है इसको करें। और अगर आप लोगों को इसके अंदर अभी भी कोई किसी किस्म की गलती आती है तो आप लोग मुझे लाजमी इसको मेंशन कीजिएगा, क्योंकि ये सबका जारिया है एक दूसरे की मदद करना। और इंशाअल्लाह इस मदद के वसीला से अल्लाह ताला हमें हमारी मंजिल मकसूद तक पहुँचाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा AF मिक्स लाइफ वालों को, हमारे पूरे ग्रुप को जो इसका पूरा काम कर रहा होता है। कोई बोल रहा है, कोई इसकी टाइपिंग कर रहा है, इसकी कोई जो सा है क्या कहते हैं इसकी मिक्सिंग वगैरह करेगा, कोई अपलोडिंग कर रहा होता है। तो हमारे पूरे ग्रुप को जो सा दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए AF मिक्स लाइफ टीम को आप लोग अलविदा करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप लोगों का हामी निगहबान। Thank you so much.